Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I'm Aditya and in this video we are going to discuss about 7th week का study plan for MBA CET 2021. तो as of date जिस डेट में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक भी MBA CET का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. ओके एंड वी कैन एक्सपेक्ट इट इन द फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ मई. तो एग्जाम कंडक्ट होने की डेट मोस्टली रहेगी सेकेंड वीक ऑफ जून के अराउंड. ओके तो उसके हिसाब से अगर हम लोग प्लान करें या तो फिर ये स्टडी प्लान के हिसाब से हम लोग प्लान करें तो हमारा नेक्स्ट या 8th या 9th वीक तक हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है एंड स्कोर इंप्रूव करना है. सो गोइंग फॉरवर्ड विद दिस वीडियो, हमेशा की तरह बेंचमार्क मॉक अपने प्रीवियस मॉक में 100 प्लस स्कोर क्रॉस करना चाहिए. योर ड्रीम स्कोर ऑफ 3 फिगर्स 3 डिजिट करेक्ट. उसके बेसिस पे आपने स्वॉट एनालिसिस किया तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका थ्रेड में अभी कोई टॉपिक नहीं रहना चाहिए. हर एक टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए एंड मेजॉरिटी टॉपिक शुड बी इन दिस सेक्शन स्ट्रेंथ करेक्ट एंड सेकंड मेजॉरिटी टॉपिक शुड बी इन दिस सेक्शन एंड यहाँ पे एकदम मिनिमलिस्टिक टॉपिक्स होने चाहिए करेक्ट. उसके बाद ये हो गया वीक 1, 2, 3. यहाँ तक हमने अरिथमेटिक खत्म कर लिया था. आफ्टर रिवाइजिंग अरिथमेटिक वी हैड स्टार्टेड विद ज्योमेट्री करेक्ट एंड in last week we had completed numbers. So in this week we are now increasing our level of questions. जैसे अरिथमेटिक ज्योमेट्री एंड नंबर्स का आपने अगर कंप्लीट सिलेबस कर लिया है क्यूए दिया है डीएस एंड डेटा कंपैरिजन में तो आपने अभी क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर सीईटी के क्वेश्चंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे. ये टॉपिक के पर्टिकुलरली क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं. गिव 1 hour डेली फॉर दिस एक्टिविटी. अगर प्रीवियस ईयर सीईटी के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो आपने अभी तक जितने 5-6 मॉक्स दिए हैं उसमें से सिर्फ ये टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करो. ओके फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज. फिर जो नए टॉपिक आपको ये वीक में पढ़ने हैं वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी विच आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न मैथ. ओके सिर्फ एक टॉपिक नया पढ़ना है आपको, एक और दो बोल सकते हो इसको, बाकी कुछ बड़ा नहीं करना है. तो डेली बेसिस पे आप ये 1 hour का एक्टिविटी तो कर ही सकते हो. एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की जो 2 सेट्स बोल रहे थे हम लोग अभी तक, तो इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल को अभी हम लोग डायरेक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जो आपने प्रीवियस मॉक टेस्ट दी है एक तो वहां से क्वेश्चन उठाओ या तो फिर प्रीवियस ईयर सीटी के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. तो वो टॉकिंग अबाउट LR NVR CR सेम गोज विथ NVR नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या प्रीवियस मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भले ही आपने सॉल्व किए हैं फिर भी ट्राई फिर से सॉल्व करो. अगर गलत आया तो आपको समझ में आ जाएगा आपका रिटेंशन पावर कितना है, क्योंकि आपने एनालिसिस आई एम अज्यूमिंग कि आपने जो प्रीवियस 6 मार्क्स दिए हैं अभी तक उसका सीरियसली एनालिसिस किया हुआ है. तो अगर आपने डिलीजेंटली एनालिसिस किया हुआ है तो आपके यहाँ पे प्रीवियस सीवीटी मार्क्स के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं आने चाहिए. सेम इज द केस विथ दिस वंस. तो ये बार बार करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो अभी एग्जाम कंडक्ट होने को बहुत टाइम है करेक्ट. एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग बोर्ड हम लोग नए टॉपिक्स तो पढ़ ही रहे, क्यूए में भी पढ़ रहे हैं, LR में भी पढ़ रहे हैं एंड वर्बल में भी पढ़ रहे हैं करेक्ट. लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा है तो उसका भी तो अभी लेवल अपने को अप करना पड़ेगा करेक्ट. तो जो आपने पढ़ा है, जो आपने एनालिसिस किया है, जो मॉक टेस्ट का आपने एनालिसिस किया है उसमें से आपको आपकी गलतियां पता चल गई. तो फिर से जब आप फ्रेश माइंड से वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आर यू एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ 7 to 8 minutes. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट करेक्ट. जस्ट टू चेक दैट फैक्ट यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस. तो दीज आर द टॉपिक्स क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट 2 में स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स आपको ये वीक में नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हमने. देन वर्बल एबिलिटी का हमेशा की तरह रीडिंग एडिटोरियल्स 3 एडिटोरियल्स पर डे एंड राइट 100 word समरी. ये तो आपको एक्टिविटी करते ही रहना. इसका इंपॉर्टेंस मैं बार बार समझाता हूँ, बार बार बताते रहता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो वर्ड क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, किस तरीके का स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन है वो आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप जल्दी से अरेंजमेंट कर सकते हो. इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है. ओके फिर उसका इंपॉर्टेंस आरसी में तो है ही, लेकिन अभी नए आरसी के पैसेजेस सॉल्व करने की वजह आई रिकमेंड प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस मॉक टेस्ट के जो आरसीज हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो आरसीज हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करो, बट टाइमर ऑन रख के, नॉट विदाउट टाइमर, स्ट्रिक्टली विथ टाइमर.
Okay, now is high time to solve all the questions with timer on. And new topics to be prepared for verbal VARC are FIB and fill in the blanks and decision making. तो ये जैट वाला डिसीजन मेकिंग नहीं है, सीईटी वाला है. छोटे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते. Okay. So after completing this activity, we are not going to increase your target score for mock 7. We are sticking to the 100 digit mark, 3 digit mark. Okay. बट अभी यहाँ पे जैसे अपने 90 प्लस पे कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पे भी अभी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है. ओके. अगर किसी का स्कोर कोई सर्टन रेंज में स्टक हो चुका है तो फील फ्री टू रीच अस. ओके. वी आर हेल्पिंग आउट मेनी स्टूडेंट्स टू प्लान देयर प्रिपरेशन and increase their scores accordingly. Okay. Chalo guys, best of luck for your preparation. Thank you.